हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे स्मार्ट क्लासेस पे स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि पाई का वैल्यू 3.14 कैसे आता है। ठीक है, इसके पीछे एक इतिहास है। हमारे पूर्वजों ने काफी एक्सपेरिमेंट करने के बाद पाई का वैल्यू निकाला है। चलिए उस एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि पाई का वैल्यू कैसे आया 3.14। अच्छा, पाई का वैल्यू पढ़ने से पहले हम पाई का फार्मूला पढ़ लेते हैं कि पाई का फार्मूला होता क्या है। तो पाई का फार्मूला देखिए क्या होता है। पाई इक्वल टू होता है सरकमफरेंस अपॉन डायमीटर। हिंदी में सरकमफरेंस को बोलते हैं परिधि और डायमीटर को बोलते हैं व्यास। ठीक है, सरकमफरेंस को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और डायमीटर को स्मॉल डी से। तो ये फार्मूला आपको नॉलेज होना चाहिए। तो पाई इक्वल टू सी अपॉन डी हो जाएगा। इसको साइड लिखते हैं, पाई इक्वल टू सी अपॉन डी। चलिए ये फार्मूला को नोट कर लीजिए। अब आगे हम देखते हैं कि जो हमारे पूर्वज थे वो कैसे पाई का वैल्यू निकाले, क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए। तो उस एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने कई सारे सर्किल को एज्यूम किया। ठीक है, जैसे हम सर्किल लेते हैं कई डायमीटर के सर्किल को। जैसे हम एक सर्किल ये लेते हैं, ठीक है, दूसरा सर्किल हम मान लीजिए ये ले रहे हैं, थोड़ा सा छोटा मानते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा लेते हैं। जैसे ये हो गया, एक और लेते हैं ऐसे। तो सभी का एक अलग डायमीटर होगा। जैसे मान लीजिए इसका डायमीटर डी है, D1 मान लेते हैं, D1 है, इसका डायमीटर D2 है, इसका डायमीटर D3 है। सभी एक सर्किल है, सभी का डायमीटर अलग अलग है। तो जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने क्या किया कि इस डायमीटर की लेंथ को, इसका जो लेंथ है डायमीटर का, उसी लेंथ का एक तार लिया गया, सेम इसी डायमीटर का लेंथ का तार, मतलब इसकी जो लेंथ है वो D3 है। अब इस तार को उठाकर यहाँ रखा गया, इस पे रखा, किसी एक बिंदु से करते स्टार्ट, चलिए इस करते स्टार्ट। तो इसको उठाकर ऐसे मोड़कर यहाँ रखा गया। तो एक पॉइंट यहाँ, तो ये एक लंबाई D3 ये हो गया पहली बार। फिर इसी तार को उठा के ऐसे रखा गया, यहाँ आया, फिर इसी लेंथ उठा के ऐसे रखा गया। तो हमारे पूर्वजों ने देखा कि इतना स्पेस रह जा रहा है जो डायमीटर के लेंथ के तो इक्वल नहीं है, बट उससे छोटा है। ठीक, नेक्स्ट सर्किल है, इसमें क्या किया गया, इसी डायमीटर के लेंथ के बराबर एक तार एज्यूम किया गया जिसकी लेंथ इस तार के लेंथ की बराबर है। अब इस तार को उठाकर इस पॉइंट से लेकर एक यहाँ रखा गया, इतना डिस्टेंस उठाकर ऐसे रख दिया गया। तार है, इसको बेंड कर सकते हैं हम। फिर क्या किया गया कि फिर दोबारा इस तार को उठाकर यहाँ रखा गया, फिर एक बार उठाकर रखा गया यहाँ पर। फिर हमारे पूर्वजों ने नोट किया कि हर बार इतना डिस्टेंस बचा रह जा रहा है। ठीक है, हर बार इतना डिस्टेंस बचा रह जा रहा है। नेक्स्ट सर्किल था, सेम इसी डायमीटर के लेंथ को के बराबर एक तार एज्यूम किया गया। फिर इस तार के लेंथ को उठाकर किसी एक पॉइंट स्टार्ट करते हैं, यहाँ पहुंचा। फिर इसी तार को उठाकर यहाँ रखा गया, फिर इस तार उठाकर यहाँ रखा गया। फिर एज्यूम किया गया, देखा गया कि इतना डिस्टेंस हर केस में बचा जा रहा है। मतलब कोई भी सर्किल उसमें इस डायमीटर के बराबर 3 बार तो पूरा कंप्लीट हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस हर बार रह जा रहा है। इसमें भी 3, एक बार डी, दूसरा डी, तीसरा डी, लेकिन हल्का सा डिस्टेंस बचा रह गया। सेम इसमें भी एक बार डी लिया गया, दूसरा डायमीटर, तीसरा डायमीटर, लेकिन थोड़ा डिस्टेंस बचा रह गया। इसमें भी 1 बार, 2 बार, 3 बार डायमीटर के लेंथ के बराबर आया, लेकिन हल्का सा डिस्टेंस बचा रह जा रहा है। तो इस लेंथ को एज्यूम करने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया, देखिए जैसे मान लीजिए हम एक सर्किल, इसी बड़ा वाला सर्किल को एज्यूम करते हैं। चलिए इसे ये, अब क्या किया गया, इसी डायमीटर को ऐसे रखा गया, थोड़ा बड़ा दिखाते हैं जूम करके, और इस डायमीटर को 6 भागों में बांट दिया गया। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 भागों में बांट दिया गया। ठीक है, अब इस लेंथ को, जो लेंथ बचा है, इसको यहाँ रखा गया। तो पाया गया कि ये काफी छोटा निकला। क्या निकला, ये लेंथ इस डायमीटर को 6 भागों में बांटा गया, तो इस लेंथ को उठा कर रखा गया, तो ये लेंथ कम आया। तो फिर जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने क्या किया, इस लेंथ को 6 भागों में न बांट करके 7 भागों में बांटा गया, 7 भागों में बांट दिया गया। इसी डायमीटर के लेंथ को 7 भागों में बांट दिया गया। ठीक है, अब इस लेंथ को उठा कर रखा गया, तो ये लेंथ थोड़ा सा बड़ा आ गया, लेकिन हमारे पूर्वजों ने इससे एज्यूम कर लिया कि ठीक है ये लेंथ इतना है। मतलब कि ये जो डायमीटर का 1/7वां भाग, मतलब 1/7 भाग है, इसका पार्ट है। ठीक है, तो ये जो लेंथ है वो ये पूरे डायमीटर का 1/7वां भाग है, पूरे डायमीटर का 1/7 भाग। हालांकि एक्चुअल में ये जो लेंथ है वो 7वें भाग से थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन इसको नेगलेक्ट किया गया। तो अब
फार्मूला क्या रखते हैं, जो सर्कमफेरेंस है वो 1d 2d 3d, एक डी यहाँ तक है, फिर डी दूसरा डी यहाँ तक है, तीसरा डी यहाँ तक है, मतलब सर्कमफेरेंस क्या हो गया 3d प्लस ये जो डेंस, ये लेंथ कितना है 1/7, 1/7 मतलब डायमीटर का सातवां भाग, डायमीटर का सातवां भाग। हालांकि ये सातवें भाग से थोड़ा सा बड़ा है बट नेग्लेक्ट किया गया, लेकिन आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, जो लेंथ आया है ये सातवें भाग से थोड़ा सा बड़ा है बट नेग्लेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। हाँ, तो ये क्या है, डायमीटर का सातवां भाग, डायमीटर का सातवां भाग बटे डायमीटर, ये फार्मूला था जो स्टार्टिंग में हम आपको बताए थे। इसको जब हम डी कॉमन ले लेंगे तो ये डी से डी कट जाएगा, हो जाएगा 3/3 प्लस 1/7। इसका जब एलसीएम लेंगे 30 × 21 21 को 22, 22/7, ये आपका होगा पाई का वैल्यू, ठीक है। अगर इसको हम भाग देंगे तो ये 3.14। लेकिन अब हम एक चीज बताते हैं आपको कि ये जो लेंथ आया है, जो लेंथ है इस लेंथ से थोड़ा सा बड़ा आता है बट नेट कर दिए हैं, तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जो 3.14 आया है इससे थोड़ा सा पाई का वैल्यू ज्यादा होता है, मतलब 22/7 आया है तो ये 22/7 से थोड़ा अधिक होता है, क्योंकि हम इस लेंथ को जो एक्स्ट्रा लेंथ है इसको एज्यूम कर लिए हैं, मतलब छोड़ दिए थे, एज्यूम नेगलेक्ट कर दिए थे, नेगलेक्ट किए थे। एक्चुअल में पाई का वैल्यू 22/7 से थोड़ा सा ज्यादा आता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पाई माइनस 22/7, तो बहुत बच्चे इसको 0 लगाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पाई का वैल्यू 22/7 से थोड़ा सा ज्यादा आता है, तो यहाँ पर 0 कहना उचित नहीं है, इसलिए हम पाई का वैल्यू 0 ना कह के 0 पॉइंट समथिंग कुछ आता है, 0 पॉइंट समथिंग आता है। हाँ, लेकिन अगर ऑप्शन में पाई माइनस 22/7 का डिफरेंस अगर 0 दिया है और 0 के अलावा केवल 0 ही दिया, 0 है तो आप लगा सकते हैं, लेकिन 0 से थोड़ा बड़ा दिया हुआ है तो आप वो आंसर पुट कर सही कर सकते हैं, मतलब बड़ा वाला आंसर सही होगा, ठीक है, मतलब 0 पॉइंट समथिंग 2 हो जाएगा। तो ये आपको मेरे ख्याल समझ आ गया, अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं मेरे क्वेश्चन। थैंक यू।